दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को अपनी मनपसंद चीज़ खाते हुए देखते हैं, जैसे एक पैकेट चिप्स या कोई टेस्टी फूड, तो आपके मुंह में बिना कुछ खाए ही पानी क्यों आ जाता है? या जब फिल्म में हीरो को चोट लगती है, तो आपका दिल तेज़ी से क्यों धड़कने लगता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे दिमाग में एक ऐसी गुप्त बायोलॉजिकल चिप लगी है, जिसका यूज़ करके कोई भी मास्टर मैनिपुलेटर आपकी फीलिंग्स को बाहर से बैठे-बैठे कंट्रोल कर सकता है। आज डार्क साइकोलॉजी के अध्याय 4 में हम बात करेंगे उन टैक्टिक्स की, जिससे ग्लोबल पावर्स और एलीट मैनिपुलेटर्स लोगों के दिमाग के अंदर झांकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज आप सीखेंगे दो सबसे खतरनाक वेपन्स, मिरर न्यूरॉन्स और स्टेट रेगुलेशन। चलिए इस दिमागी खेल के पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। बात है न्यूरो साइंटिस्ट की एक एक्सीडेंटल खोज की। कुछ साइंटिस्ट एक चिंपैंजी के दिमाग की जांच कर रहे थे। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया। जब पहले चिंपैंजी ने एक केला उठाया तो उसके दिमाग के न्यूरॉन में हलचल हुई। ये तो नॉर्मल था, लेकिन अचानक जब दूसरे चिंपैंजी ने सिर्फ पहले वाले को केला उठाते हुए देखा, तो बिना केला छुए भी दूसरे चिंपैंजी के दिमाग में बिल्कुल वही न्यूरॉन्स शूट हो गए। यही से खोज हुई मिरर न्यूरॉन्स की। मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के वो सेल्स हैं जो दूसरों की क्रियाओं और उनकी फीलिंग्स की हमारे अंदर एक इमेजिनरी कॉपी बना देते हैं। अगर आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं और उसमें कोई कैरेक्टर रोते हुए चिप्स खा रहा है, तो आपका दिमाग ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे आप खुद वहां मौजूद हैं। हमारा दिमाग सच और कल्पना, रियलिटी एंड इमेजिनेशन के बीच का फर्क नहीं समझ पाता, और इसी बायोलॉजिकल ग्लिच का फायदा उठाती है डार्क साइकोलॉजी। किताब के मुताबिक किसी के दिमाग में घुसना उतना ही आसान है जितना सही शब्दों का चुनाव करना। अगर आप सही वोकैबुलरी और शब्दों का इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप किसी के भी दिमाग में बिना परमिशन के झांक सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप सामने वाले पे माइंड कंट्रोल, पर्सुएशन या माइंड रीडिंग का यूज़ करें, आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ इंश्योर करनी होगी। आपको ये पक्का करना होगा कि सब्जेक्ट आप पर कोई नेगेटिव या उल्टा असर ना डाल सके। अगर आप किसी के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और आप खुद उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो आप एक इमोशनल वॉल से टकरा जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर सामने वाला दुखी या गुस्से में है, तो उनके मिरर न्यूरॉन्स आपके दिमाग पर हावी हो जाएंगे और कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहला रूल है खुद पर काबू पाना। यहाँ आता है हमारा दूसरा सबसे बड़ा टूल, स्टेट रेगुलेशन। स्टेट रेगुलेशन, कई लोग समझते हैं कि स्टेट रेगुलेशन का मतलब है अपनी फीलिंग्स को महसूस करना बंद कर देना या गुस्सा दबाना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट रेगुलेशन का असल मतलब है अपने विचारों और इमोशंस को इस तरह से मैनेज करना कि सामने वाला आपकी मेंटल वेवलेंथ को कभी पकड़ ही ना पाए। सोचो, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं और आपके अंदर डर या एक्साइटमेंट है, तो उनके मिरर न्यूरॉन्स यूज तुरंत भाप लेंगे और वो सतर्क अलर्ट हो जाएंगे। एक प्रोफेशनल मैनिपुलेटर के पास ये अद्भुत क्षमता होती है कि वो आसपास की भयानक इमोशनल टेंशन के बावजूद अपने दिमाग को एकदम शांत और न्यूट्रल रख सके। जब तक आप अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अचानक आने वाले गुस्से या डर के सामने गुलाम बन जाएंगे। अडल्ट बनना और समाज का एक पावरफुल हिस्सा बनना यही सीखता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इमोशंस को इस तरह बाहर से कंट्रोल कैसे करें। किताब इसका एक बहुत ही सॉलिड सॉल्यूशन देती है, जिसे कहते हैं एंकरिंग। एंकरिंग एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें आप अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक फिजिकल ट्रिगर के साथ टाई बांध देते हैं, ताकि जब भी आप चाहें आप एकदम से कूल, कॉन्फिडेंट और न्यूट्रल स्टेट में आ सकें। इस एंकरिंग टूल का यूज़ माइंड कंट्रोल और मैनिपुलेशन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस एंकरिंग को रियल लाइफ में कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसे परफॉर्म करना है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, मिरर न्यूरॉन्स और स्टेट रेगुलेशन का ये कॉम्बो दिमाग का वो काला सच है जो आम लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अगर आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, तो एक बार फिर सोचिए, कहीं कोई आपके मिरर न्यूरॉन्स के साथ खेल तो नहीं रहा। अगर आप एंकरिंग की प्रैक्टिकल मेथड और डार्क साइकोलॉजी के अगले रहस्यों को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी माइंड ट्रिक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 5 के साथ। धन्यवाद।